अब घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करना है। तो पहले दाएं कंधे की ओर जाएं, सांस भरते हुए बाएं कंधे की ओर, खाली करते हुए बाएं से दाएं कंधे की ओर। फिर सांस भरें, आगे आते हुए खाली करना है और पीछे भर जाते हुए भरना है। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। डन। दोनों हाथों को रब करिए। दुर्गा प्रसाद जी, मुंह में नहीं लगाना है, पीछे गर्दन में लगाना है। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर मालिश करिए, हृदय की ओर हमेशा मसाज करनी चाहिए, हृदय की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अब अपनी इन 3 उंगलियों को अपने, ये जो हमारी स्पाइन होता है, इसके दाएं और बाएं फंसाइए। C1 से C7 तक के लिए मसाज करना है। अब इसको स्टिमुलेट करिए, यानी गोल गोल घुमाइए, नीचे तक। वेरी गुड। अब अपने इन्हीं हाथों से जहां आपकी गर्दन और आपका शरीर मिल रहा है, उस मांसपेशी को आगे की ओर खींचे। तो हृदय की ओर जितनी भी धमनियां, शिराएं हमारा रक्त प्रवाह कर रही हैं, वो अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत हल्का फील होने लगेगा। ठीक है जी। ये अभ्यास था हमारा सर्वाइकल स्पैन्डिलोटिस। आगे जो अभ्यास है उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन और सर्वाइकल स्पैन्डिलोटिस, फ्रोजन शोल्डर, इन सब के अभ्यास हैं। इवन आर्थराइटिस और पार्किंसन, इन सब के अभ्यास भी इसी में है। तो दोनों हाथ सीधा कर लीजिए, सांस भरते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करें, अंगूठे बाहर रहेंगे मुकेश जी, अंगूठे बाहर। हाँ। अब देखिए, ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। अब ये देखिए, पहले मेरे हाथ की ओर देखें सब लोग। ये जो आप बंद कर रहे हो, ये ऐसे बंद है। तो पहली उंगली आपकी एटर्नल ग्लैंड को दबा रही है, दूसरी किडनी, तीसरी पैनक्रियास, चौथी राइट साइड की जो है वो लीवर है, और लेफ्ट साइड की हार्ट के पॉइंट को दबा रही है। इसका ध्यान रखेंगे, इसलिए इस अभ्यास को किया जाता है। ये ऐसे दबती है और ऊपर से आ जाता अंगूठा ऐसे। ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखें। भरे सांस एंड होल्ड, सांस भरते हुए होल्ड करना, और दोनों को पास पास रखें, ज्यादा दूर ना रखें। फिर सांस खाली करते हुए अपनी पूरी उंगलियां सीधा करें, अंगूठा भी खुला रहेगा, पूरी सीधी। अब पूरा फोकस आप अपनी हथेली के बीच में कर दीजिए, ये है, ऐसे बीच में कर दीजिए। अब देखिए मेरी उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर सांस भरें, इस एक तीर से आप कई निशाने कर रहे हो जी। इंटरनल ऑर्गन की पूरी अभ्यास है। हमारे हाथ में 108 मर्म बिंदु होते हैं, इनको प्रेस करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। बहुत सारे लोगों को अगर सजा देनी है, खाली उनका हाथ सीधा करवा दो, इतने में ही उनका काम हो जाएगा। ठीक है जी। अगला अभ्यास, अब अपनी उंगलियों को ऐसे बैंड करें, ये 1 2 3 4 5, ऐसे करिए। चलो, ध्यान भटका हुआ है इधर उधर। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। 1 2 3
4 5। हम भारतवासियों को अगर कोई चीज बताई जाए तो हम उस पर अमल थोड़ा देर में करते हैं। मैंने आपको हर बार बताया है कि ये रिस्ट से बैंड होता है, ना कि हमारी फिंगर से बैंड। ये रिस्ट से बैंड होता है, तो अपनी पाम को सीधा करें, नॉट कपिंग। ओनली दिस 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब अपने अंगूठे अंदर और मुट्ठी बंद कर लें। मुकेश जी जो पहले कर रहे थे वो कर लीजिए, सभी लोग हमारा अनुसरण करेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। ऐसे हथेली आकाश की ओर कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अपने हाथों को खोलिए बाहर की ओर, थोड़े से ऊपर की ओर रखेंगे अपने एल्बो को। ठीक है, ये खुला है, फिर वापस 2 3 4 5। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सांस बाहर है, सांस भरते हुए इनहेल होल्ड, एक्सेल, इनहेल होल्ड, एक्सेल, इनहेल होल्ड। देखो, योग में किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन अपने आप को सुधारना, अपने आप को बदलना, वही योग है। स्वयं से स्वयं का जुड़ाव ही योग है। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा आपके साथ योग करने। एक अभ्यास, केवल यही अभ्यास आपको सबको सही करना है। कैसे? ये हाथ ऊपर है और ये सांस भरते हुए ये हाथ को ऊपर और यहाँ पे लाना है अपने चेस्ट के पास। तो कोशिश करें कि हाथ जितना पीछे खिंच जाए, यानी ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बना दे आपका शरीर और आपकी एल्बो। आप देखेंगे फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर हो जाएगी। हार्ट हमारा अच्छे से काम करने लगेगा जब आप इस अभ्यास को करते हैं। चलिए इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो भस्त्रिका अच्छे से हो जाएगी। अभी ऊपर सांस भरना है और नीचे सांस खाली करना है। ठीक है, अब देखिए हाथ को हमने थोड़ा दूरी कर दिया है। अब यहाँ पे सांस, ये यहाँ सांस भीतर है और यहाँ खाली है, यानी उसका विपरीत हो जाएगा। यहाँ सांस भरा है और यहाँ खाली। करें इसको। गुड। अपने दोनों हाथ कंधे पे रख लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। अशोक भैया आगे घुमाइए। रिवर्स। अपने हाथों से अपने, पटेल साहब का ठीक नहीं हो रहा है। हाँ जी, पटेल साहब का ठीक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। बस अपने आप को सुधारना है, यही तो योग है, वरना आता सबको सब कुछ है। ये कलाई पकड़ लीजिए ऐसे, सांस भरते हुए ऊपर,
रोके सांस और दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचें, स्पाइन को सीधा करें। सुरेंद्र जी अपने आप को सीधा करें। इस अभ्यास को अपने आप को स्क्रीन में देखें, किसी को ना देखें। स्पाइन को सीधा करें। आप देखिए मेरा सर बिल्कुल सीधा है, हाथ की कोहनी मेरे सर के ठीक पीछे है। एक्सेल, फिर इनहेल, होल्ड एंड पुल। आपका अभ्यास बताता है कि आपके पोस्चर कितने अच्छे हैं। तो कोई कितना भी कुछ कहता रहे कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, उतने साल से कर रहा हूँ, जब आप उसका पोस्चर देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि कितने पानी में है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरें सांस, दबाव दें, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव दीजिए। जेवली नेमकं नाही त्या जेवणार त्यांच्या ऐसे ही माथे पे रखें, भरे सांस। तो बस एकदम सकाळी सुटली। योगाहार अपना माइक बंद करें। दाएं हाथ को दाएं कान से थोड़ा ऊपर रख दें, सर पे, भरें सांस। हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव देना। गर्दन सीधी करो। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखें, भरें सांस, रोकें। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें। अब देखिए इसको बाहर की ओर भी खींचना है और ऊपर नीचे भी चलाना है। तो सबसे पहले भरेंगे सांस, हाथों को दबाव देते हुए बाहर की ओर खींचे, दोनों सांस भरते हुए रोक लिया है आपने, ऊपर और नीचे। मुकेश जी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जाएगा जब इसको आप खींच लेंगे प्रॉपर वे में। आप कितने ताकतवर हो, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता फिर, और यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है अगर प्रोसेस सही हुई तो। नहीं तो आप कहीं भी चला लो। भरें सांस, खींचें। वेरी गुड। अपनी दोनों मुट्ठियों को फिर जैसा मैंने पहली बार क्वेश्चन में बताया था वैसे ही अपनी मुट्ठियों को बंद करें ऐसे, और आपस में मिला दें और अंगूठे भी मिला दें। फिर से भरेंगे सांस और रोक लेंगे, सांस को रोक के इनको दबाना है और फिर सामने लाना धीरे धीरे एंड होल्ड। अब हाथों की जो इंटरनल डायमेंशन है वो हो जाएगी 6 to 8 इंचेस। सुरेंद्र जी अपने हाथों को सही करें, जो मुझे दिख पा रहे हैं मैं उन्हीं को सही कर पाऊंगा, कह पाऊंगा, मतलब करेंगे तो वो खुद ही।
सुरेंद्र जी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। दाएं हाथ को सीधा कर लीजिए सब लोग, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। राइट हैंड, और आधा आशीर्वाद रोक लें, भरे सांस रोकें और अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की उंगलियों को अपनी ओर खींचें। बाएं हाथ से दाएं हाथ को अपनी ओर खींचें। एक्सेल, अब हाथ को नीचे करें, बायां को भरे सांस और अपनी ओर खींचें। अब दाएं हाथ को भरे सांस और खींचें। फिर भरे सांस, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक उम्र के बाद उनके हाथ ऐसे शिवरिंग करने लगते हैं, कंपने लगते हैं। इस अभ्यास को करेंगे तो सारी उम्र शक्तिशाली रहेंगे। ईच एंड एवरी वेन्स आर रनिंग योर ब्लड। ठीक है, तो इस अभ्यास को इसलिए किया जाता है, हाथ को सीधा कर रहे हैं, दाएं हाथ को मुट्ठी बंद है, बाएं हाथ से इसको लॉक करें एल्बो के पास से। एक्सेल एंड पुल। एक्सेल एंड पुल। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। लगाएं पद्मासन, जो पद्मासन लगा सकते हैं, और जो सुखासन में रह सकते हैं वो सुखासन में रहें, जो सिद्धासन में रह सकते हैं वो सिद्धासन में रहें। पद्मासन आपका जितना छोटा हो उतना अच्छा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ? कोई सज्जन मुझे बता दें कि मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ, मेरे नी वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी दिखाई दिख दे रहा रहे है। जी 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 दिखाई दे रहे हैं। गुड। लो जी, अब तो दिखाई दे रहा हूँ मैं। तो सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर करें। आपका है मंडी खोली। अब मेरा बायां हाथ हथेली जमीन में है। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जिससे जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। और सांस खाली करते हुए अब आपको बाएं कोहनी जमीन में लगानी है और दायां हाथ सीधा करके स्पाइन ट्विस्ट। सांस बाहर रोक के रखें। सांस भरते हुए वापस। सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर करें, खाली करते हुए दाईं कोहनी जमीन में और अपने स्पाइन को बेंड करें। अशोक भैया, घुटना नीचे रखो, घुटना थोड़ी उठना। सांस भरते हुए वापस। अब परसों एक कक्षा में मेरे पास एक प्रश्न आया कि गुरुजी सांस कितनी देर रोकना चाहिए। मैंने जितनी देर आपका अभ्यास हो उतनी देर रोकिए। बोले नहीं, आप कितनी देर रोकते हो? बोले मेरी मत। मैंने कहा मेरी मत कहो भाई, आपकी अपनी सांस है, मेरी अपनी सांस है। कोई 10 सेकंड रोकता है, कोई 20 सेकंड रोकता है, कोई 30 सेकंड रोकता है, कोई 1 मिनट रोकता है, कोई 2 मिनट रोकता है। हमारे गुरुजी आराम से 2 मिनट रोक लेते हैं, स्वामी रामदेव जी। ठीक है, लेकिन हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो सबके अपना अपना अभ्यास है, सबके अपने अपने फेफड़े हैं।
दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखिए। जिन लोगों ने पद्मासन लगा रखा वो भी अच्छा, नहीं लगा रखा कोई बात नहीं। दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखें और बाएं हाथ से अपने बाएं अंगूठे को पकड़ें और अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, पीछे ले जाएं एंड स्टार्ट कपालभाति 20 स्ट्रोक्स। इनहेल बैक। आपकी आवाज सामने रहेगा कि मुड़ा हुआ रहेगा? हाँ जी, चेहरा सामने रहेगा कि बाईं ओर मुड़ जाएगा? जिधर आपका शरीर जा रहा है उसके कंधे पे आपकी चिन्ह रहेगी। जी जी सर जी। अब ऐसे ही बाएं हाथ से दाएं घुटने पे पकड़े, बाएं हाथ को दाएं हाथ से बायां दायां अंगूठा खाली करते हुए दाईं ओर घूम जाए और करें कपालभाति। वेरी गुड। अशोक भैया करो, थोड़ा थोड़ा तो करो, पद्मासन लगाओ जरा। चलो जी, जो योग शिक्षक है, जो योग शिक्षक है वो इस अभ्यास को करेंगे और बाकी लोग केवल बैठ के करेंगे। अभ्यास का नाम है तोला बुला आसन और उसमें करने हैं आपको 20 स्ट्रोक कपालभाति। कैसे करेंगे? दोनों हाथ जमीन में रखे आपने सेल अप एंड डू कपालभाति। इसके पहले सर भारद्वाज आसन कर रहे थे क्या, कि दूसरी आसन थी? जी 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 प्रभु, भारद्वाज आसन विद कपालभाति कर रहे थे इससे पहले। अब अपने दोनों पांव को पहले सीधा करें, दंडासन की स्थिति आ गई। स्पाइन को सीधा रखें। अब अपने दोनों पांव को फोल्ड करते हुए आ जाएं वज्रासन। रोगों का निदान कैसे होता है वो बड़ी आसान तरीका है, लेकिन उस प्रक्रिया में आपको पूरी तरीके से फिट बैठना पड़ेगा। जो इनपुट है वही आउटपुट के रूप में बाहर आएगा, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। अपने दोनों हाथों के अंगूठे अंदर और मुट्ठी बंद कर लीजिए और नाभि के नीचे ऐसे प्लेस कर लीजिए। घुटने मिले हुए, लंबी गहरी सांस भरें। अब सांस को खाली करें, दबाव दें और धीरे धीरे आगे झुक जाए। चिन अप एंड स्टार्ट कपालभाति। बीस स्ट्रोक करने के बाद लंबी सांस भरते हुए वापस। रमेश जी, आपको आज पूरा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्माइली फेस बनाया हुआ था। भगवान देखते हैं कि कौन मुस्कुरा रहा है। फूल देखे आपने, बंद फूल बिल्कुल बेकार लगते हैं, उनको लोग तोड़ के फेंक देते हैं। खिले हुए फूल को बहुत देर तक देखा जाता है, फोटो खींची जाती है उसके साथ। अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ ब्रह्म कमल खिले थे, मैंने सब लोगों को उसका लाभ लिया। ठीक है, वो हंसते हुए जाएंगे। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर। सबसे ऊपर अंगूठे की नोट को अपनी नाभि में रखें, लंबी सांस भरें, खाली करें और दबाव देते हुए आगे कपालभाति।
1 सेकंड का एक स्ट्रोक, ना फास्ट करें और ना स्लो करें, ठीक है जी। तो जब हमने बायां हाथ नीचे रखा था, हम अपने शुगर को कंट्रोल कर रहे थे, बाकी ऑर्गन भी दब रहे थे, लेकिन पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा था। अब दायां हाथ नीचे रखे, बायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर मुड़े हुए, लंबी सांस भरे, सांस खाली करें। सांस भरते हुए धीरे से वापस। केवल 3 दिन लगते हैं शुगर खत्म होने में, शुगर को क्योर करने में। आपको विधि आनी चाहिए, ठीक है जी। अगला अभ्यास है शशक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर। अब आपका फोरहेड लगेगा जी नीचे, फोरहेड यानी माथा। एक्सेल डाउन करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। गुड। अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन, यानी पीछे की ओर जाना है। एड़ियां बाहर, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर। सांस भरते हुए आपको पीछे की ओर जाना है और पीछे आपका शोल्डर और हेड दोनों जमीन में रहेगा। तो जाएंगे सांस भरते हुए एंड स्टार्ट कपालभाति। वेरी गुड। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। मत्स्यासन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पांव सीधा करके भी कर सकते हैं, और जो लोग पद्मासन लगाते हैं वो पद्मासन के साथ कर सकते हैं। तो पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथों से अपने अंगूठों को ग्रिप कर लीजिए और सांस भरते हुए पीछे जाना है। अब आपका केवल सहस्त्रार चक्र, जहां आपकी शिखा है, वो सर का हिस्सा जमीन में रहेगा, बाकी पूरी पीठ और कंधे हवा में रहेंगे। भरे सांस, करें कपालभाति। धीरे से वापस मत्स्यासन। देखो जी, वो लिखा हुआ था ना एक लाइन, योग भगाए रोग। जी ओम। सर ये 74 वर्ष की उम्र में ये करना चाहिए कि नहीं, ये कठिन आसन? मैंने रमेश जी, मैंने अभी बताया कि हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं अब आपको आपका वाला तरीका बता देता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये कर लेता हूँ वो आप। हाँ, मैं पर वही मैं कह पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनको बताने जा रहा हूँ। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बाकी लोग तो बैठे हुए हैं बंद करके चुपचाप, कुछ कर रहे हैं, कुछ कैमरा बंद करके बैठे हुए। अब आपको करना कैसे है वो बता रहा हूं। तो पांव आपने सीधे कर लिए, अपनी कोहनी लगाई और अपने सर को नीचे रख लिया, और बाकी पूरा शोल्डर और स्पाइन स्ट्रेट है। तो इसको जी ही मत्स्यासन कहते हैं, यानी पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे और आपकी स्पाइन और शोल्डर अप रहेगा, नेक पूरा ओपन रहेगा, जॉ लॉक रहेगा, और सहस्त्रार चक्र यानी शिखा जहां पे निकलती है
वो हिस्सा जमीन में रहेगा। ठीक है जी। जी सर, जी सर। जी चलिए, अब अगला जो अभ्यास है उसमें हमें फिर वज्रासन में बैठना है। नाम है उत्तान मंडूकासन। घुटनों को जितना खोल सकते हैं खोलिए, वो आप स्वेच्छा से खोल सकते हैं। दाएं हाथ को बाएं कंधे पे रखें, दाएं हथेली को, और बाएं हथेली को बाएं कंधे पे रखें। स्पाइन बिल्कुल सीधा। लंबी सांस भरें और रोक लें। दोनों हाथ ऊपर और सांस खाली करते हुए आगे। अब आपका पेट, आपका सीना, आपका चिन जमीन में आ जाएगा। करें कपालभाति। यह कौन सा आसन है भैया जी? जी, यह कौन सा आसन है? इसको कहते तो शशक आसन ही है, लेकिन ये बाल विश्राम आसन और शशक आसन का मिक्स है। ठीक है जी। ये उत्तान मंडूकासन भी नाम दिया सर इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। जी उत्तान मंडूकासन भी नाम दिया है इसको। देखिए, कह तो कुछ भी सकते हैं। मंडूक आसन में हमारा पेट दबता है ऐसे। ठीक है, उत्तान मंडूक आसन ये होता है। और ये होता है मंडूक आसन। चलिए, कोई बात नहीं, इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें लाभ देखना है। ठीक है जी। अब अपने पांव को सीधा कर लीजिए। ओ हीरालाल जी, पांव बिल्कुल सीधे हैं। अब जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में आया था वक्रासन या मरीचय आसन, तो मरीचय आसन कैसे करते हैं? दोनों में भेद है। सामान्य लोगों के लिए दोनों एक हैं, लेकिन मरीचय आसन कैसे करते हैं? दाएं पांव को पहले फोल्ड करें ऐसे। दाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर खींचे अपने आप को। सांस खाली करते हुए आगे की ओर जाएं। कवर करें अपने पांव को और दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। और यहाँ करेंगे कपालभाति। सांस भरते हुए वापस। अब दाएं हाथ से दाएं पांव को ऐसे ग्रिप करें और पीछे बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट करें और करें कपालभाति। ये है साहब मरीचय आसन। धीरे से वापस। बाकी सब आसनों में आप एक एक बार कपालभाति करते हैं, इसमें दो पोज एक साथ बनते हैं, इसलिए दो बार कपालभाति करते हैं। बाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए। बाएं पांव की एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र के पास होगी। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे अपने आप को ऊपर और सांस खाली करते हुए कवर करें और दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाएं। करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस बाएं हाथ से बाएं घुटने को कवर करें, दाएं हाथ से पकड़ें, सांस खाली करते हुए राइट साइड ट्विस्ट एंड कपालभाति।
वेरी गुड। दोनों पांव फिर से सीधा करिए। अब करना है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए दाएं पांव को फोल्ड करिए, दाएं हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाएं घुटने को लॉक करते हुए बाएं घुटने को पकड़ें, राइट साइड ट्विस्ट है, एक्सेल एंड डू कपालभाति। धीरे से वापस पांव को सीधा करें, बाएं पांव को फोल्ड करें, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं घुटने को लॉक करते हुए दाएं घुटने को पकड़ें, अपर बॉडी ट्विस्ट करें, बाईं साइड करें कपालभाति। धीरे से वापस। अगला अभ्यास जो है उसका नाम है अर्धमतस्येंद्र आसन। तो बाएं पांव को पहले दाएं घुटने को इतना फोल्ड करें, बाएं पांव को दाईं ओर, दाईं हिप बॉल जहां आपकी हड्डी घूमती है पांव की वहां पे लगा लीजिए और दाएं पांव को फोल्ड करते हुए बाएं घुटने के बराबर में रख लीजिए। ठीक है। अब अपने आप को राइट ट्विस्ट करें, बाएं हाथ को दाएं घुटने के बीच से निकाल देते, ऐसे लॉक कर लें दोनों हाथों को एंड कपालभाति। भैया जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, हाथ कैसे बांधे आपने पीछे? ऐसे ही दाएं पांव को बाईं हिप बॉल में लगाएं, बायां पांव घुटने के पास, दाएं हाथ से बाएं घुटने को कवर करते हुए दोनों हाथों को मिला लें, करें कपालभाति। कल्पना बहन जी, मेरे हाथ ना थोड़े से लंबे हैं, कानून से थोड़े छोटे हैं लेकिन वैसे लंबे हैं, इसलिए पहुंच जाते हैं। करेंगे गौमुख आसन। अब इसमें अपनी एड़ी के ऊपर नहीं बैठना होता, बहुत सारे लोग अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। अरे भैया गौमुख आसन है, एड़ी के ऊपर क्यों बैठ रहे हो? ये पांव इतने आप खींच लो कि आप ऐसे लगे जैसे आप स्कूटर में बैठे हो। ठीक है। दायां हाथ को, क्योंकि दायां घुटना ऊपर है, दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ पीछे से दोनों लॉक कर लो। अब बहुत सारे लोग तो पकड़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। और रमेश चंद जी अपनी कलाई पकड़ लेते हैं, अगर आप चाहो तो वो दिखा भी सकते हैं। करेंगे कपालभाति। वेरी गुड। 20-20 स्ट्रोक करते जाइए, रोगों को भगाते जाइए।
तो ये जो पोज का परफेक्शन आप देख रहे हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे ना बहुत लंबा अभ्यास है, बहुत लंबा अष्टांग योग का अभ्यास है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हम कह तो देते हैं बड़ा छोटा सा शब्द है अष्टांग योग, लेकिन उसको पूरा करता वो कितने दिन का अभ्यास है, कितने दिन की ट्रेनिंग है? तो साहब देखो ऐसा है, अप्रोक्सीमेट 14 साल तो हो गए मुझे अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए, और 2004 से मैं स्वामी जी के सानिध्य में हूँ। पहले समझ में नहीं आती थी ये सारी चीजें, क्या अष्टांग योग क्या, वो ऐसे ही तो करना है, एक बार इधर कर लेना, एक बार इधर कर लेना, तो पहले ऐसे ही लगता था। लेकिन अब बड़ा आनंद आता है जब देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ के बीमार ही हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा कर लो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, फिर डॉक्टर कैसे फलेंगे, पेट के बल लेट जाओ साहब। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो मिले हुए। अब अपनी दोनों एल्बो को ऐसे रख लो और कोनियां पास पास रखो। मैंने आज तक भी कभी भी मैंने, देखिए गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को सुधारना हमारा। कल्पना बहन जी अपनी दोनों कोनियों को मिला लीजिए। हाँ, अब एक एक एड़ी को अपनी हिप पे लाना है 20 बार। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो सज्जन जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनका पेट निकला होगा ना, उनको ही बाद में घुटनों का दर्द होगा, ये भी आप लिख के रखिए। तो इससे पेट भी कम होता है और घुटनों का दर्द भी दूर होता है। 30-30 किलोमीटर पैदल चलने से कुछ नहीं होगा। इस अभ्यास को 100-200 बार कर लीजिए, एक बार नहीं करना है जी, रोज करना है, इसलिए आपके घुटनों का दर्द दूर होगा। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ना घुटनों में दर्द होगा, ना कमर में दर्द होगा, ना ओम आदरणीय ओम। ये पीछे से पैर मिला के रखने हैं या खोल के रखने हैं? मिला के रखिए जी, ये है। जी जी, धन्यवाद। इसी अभ्यास में अब आपको सर्किल करना है। ये घुटनों वालों के लिए सर्किल करना है। कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पांव फिर से मिला लीजिए, यानी घुटने मिला लीजिए, एड़ी मिला लीजिए, पंजा मिला लीजिए। अब आपको सांस खाली करते हुए नीचे जाना है और भरते हुए वापस। तो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास, दोनों पांव सीधे कर दीजिए, अपनी हथेलियां और कोहनियां जमीन में रख दीजिए और चिन्ह भी जमीन में रख दीजिए। नाम है अर्ध भुजंगासन। जैसे ही आप भुजंगासन
का नाम सुनते हैं अपनी एड़ी पंजे घुटने सब आपस में मिला लेने चाहिए और सांस भरते हुए आपको ऊपर जाना है। जॉ लॉक रहेगा, आंख खुली रहेगी। इनहेल अप, डाउन। हर आसन को 3 से 5 बार किया जाता है। हम 3 से 5 बार नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी। नाम है सर्प आसन। इनहेल अप, एक्सेल। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, उसके ऊपर चिन रखेंगे। जिन लोगों को अपने कंधे मजबूत करने हैं, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना है, वो लगातार अप एंड डाउन करें। और जो आसन करना चाहते हैं वो सांस भर के ऊपर रोकेंगे। भरें सांस, डाउन। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और थायराइड ग्लैंड अद्भुत खिंचाव है, यानी सब क्योर हो रहे हैं। स्पाइन का एक एक मन का पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। अब हाथ बदल दीजिए, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर दीजिए। सांस भरते हुए फिर से ऊपर जाएंगे। इनहेल अप, अभी तक हम पैरों में अंतर करके ही करते थे ये। डाउन। मुझे एक बात बताइए, कौन सा सांप ऐसा है जिसकी पूंछ चौड़ी होती है? सही है। भुजंगासन कर रहे हैं ना आप, जी तो उसमें पांव खुले रहेंगे साहब, तो आपके स्पाइन पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। जी ठीक है, तो ये ध्यान जी। रखना। अपने दोनों हाथ अपने सीने के पास रख दीजिए। सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन। इनहेल आप, डाउन। एक बार फिर करेंगे। इनहेल आप, डाउन।
तो केवल एक आसन है जिसको हम शंख प्रक्षालन की क्रिया में करते हैं, जिसका नाम है तिर्यक भुजंग आसन। इसमें आपके पांव दूर हो जाते हैं। रमेश जी देख रहे हैं ना आप मुझे? हाँ, राइट साइड से लेफ्ट हील के बाहर देखना है। इनहेल अप, डाउन, लेफ्ट साइड से राइट हील के बाहर देखना है। इनहेल अप, डाउन। दोनों हाथ अपनी थाई के नीचे रखिए। एड़ी पंजे घुटने फिर से मिले हुए। करना है शलभासन। जिनकी कमर में दर्द है वो एक पांव उठाएंगे। सामान्य लोग दोनों पांव उठाएंगे, घुटने सीधे रहने चाहिए। इनहेल अप, डाउन। जिन्होंने एक पांव उठाया था वो दूसरा पांव उठाएंगे और हम सब लोग इस अभ्यास को पुनरावृत्ति करेंगे। इनहेल अप, डाउन। दायां हाथ आगे ले आए और बायां हाथ थाई के नीचे रहने दें। सांस भरते हुए दायां हाथ और बायां पांव उठेगा और चिन भी उठेगा। इनहेल अप, डाउन। दायां हाथ थाई के नीचे, बायां हाथ फ्री करें। बायां हाथ और दायां पांव उठेगा। इनहेल अप, डाउन। दोनों हाथ और दोनों पांव उठेंगे। बने सांस। इनहेल अप, जिन भाई साहब को अपने पेट का आकार, कमर का आकार कम करना है वो ऐसे करें। रिवर्स। करना है, सांस को सामान्य होने दिया करें तभी अगले अभ्यास में जाया करें। मेरा अभ्यास है इसलिए मैं तेजी से भी कर सकता हूं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए।
अभ्यास का नाम है नहीं, धनुरासन, बहुत बढ़िया अभ्यास। नहीं भैया, जी। अब 5 मिनट का समय है। अरे तो ये तो कर लें दो धनुरासन दीदी, नहीं तो तीर कैसे छूटेगा। तो कराइए, कोई बात नहीं। पकड़िए अपने अंकल, भरे सांस और खींचे अपने आप को। जो ऐसे पकड़े हैं वो ऐसे पकड़ लें, जो अंदर से पकड़ सकते हैं वो कैसे भी करो जी, आपको करना है। आलस्य त्यागना है, विलासिता त्यागना है, और जीभ का चटोरापन भी त्यागना है। भरे सांस। रिलैक्स। दायां हाथ और दायां पांव मोड़ लें और विश्राम करें। लंबी श्वास भरें और लंबी श्वास खाली करें। और धीरे से वापस आ जाए जी, ये तो नींद में आ जाओगे आप सारे। थोड़ा मुस्कुराना है। इतने बढ़िया अभ्यास करके भी अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हो, तो रंजना दी मुझे करने नहीं देती है, ये बीच बीच में बोलती रहती है। और नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप 2.5 घंटे की क्लास केवल योग के लिए दीजिए मुझे। ये बातें बातें होती रहेंगी सारे जीवन भर, जो समय है थोड़ा योग कर लो। क्योंकि मेरा तो इतू सा भी नहीं होता है, ये आधे का आधा हुआ है। मुकेश भैया, एक रविवार आपका पूरा चाहिए, सुबह 5:30 से पूरा 8 बजे तक, एक दिन। जय हो। लेकिन एक शर्त है उसमें। जी बताइए। शर्त यह है कि जैसे कल्पना दीदी ने, मुकेश भैया ने अपना कैमरा खुला रखा, ऐसे ज्यादातर लोग अपना कैमरा खुला रखें, तब तो मजा आएगा। बिल्कुल वरना मैं तो कर ही बिल्कुल, नहीं पाऊंगा। मैं गारंटी लेती हूँ, और अगले रविवार की आपकी पूरी क्लास सुबह 5:30 से 8 बजे तक, ठीक है? सबके कैमरे ऑन होंगे। ओके। जी जी जी। तो देखिए, प्राणायाम बहुत जरूरी है, और हीरालाल जी ने मुझे एक वो दे दिया है संकेत कि प्राणायाम बहुत जरूरी है। लेकिन हीरालाल जी, मेरी अपनी समस्याएं ये हैं कि अब आप 1-1.25 घंटे में कैसे सारे अभ्यास कर पाओगे। इसलिए मैंने ये प्रार्थना की कि मुझे पूरा 2.5 घंटा या 3 घंटे का समय दें, तब सब कुछ हो पाएगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा ही हम कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। और लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, जोश कब आता है, जब सामने बैठा हुआ व्यक्ति या तो सही कर रहा हो तो हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, गलत कर रहा है तो हम उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अब मैं तो अपना कैमरा खोले हुए हूँ, मैं अपना करे जा रहा। भैया तो ऐसे तो कमरे में हम बंद होके सभी कुछ कर सकते हैं तो, है ना। तो चलिए करते हैं। दोनों नाक को पहले चेक करें, वैसे तो सभी दोनों चल रही हैं।
ठीक है, एक बार, केवल एक बार करेंगे शीतली प्राणायाम। देखिए 2 से 3 इंची डिग्री आपके भीतर शीतलता आ गई होगी। तो 6:41 हो गया है। दीदी हम लोग कपालभाति करें फिर से, और आप अपना या नाड़ी शोधन कर लेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए। हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ठीक है जी। अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं। बाएं हाथ की मुद्रा ले लीजिए वायु या ध्यान, और दाएं हाथ की मुद्रा नासिकाग्र। राइट हैंड नासिकाग्र मुद्रा, लेफ्ट हैंड वायु या ध्यान मुद्रा। रंजना जी हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। जी करवाइए। जी करवाइए। हीरालाल भैया करेंगे? नहीं। आसन में जी कराता हूँ। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे।
शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, हस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सभी योगाहारियों की जय। ओम प्रणाम साधुवाद।
सुंदर, बहुत धन्यवाद।